प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। आज ही पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आज इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत में शामिल होंगे और करीब 1,25 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इससे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और मजबूत होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है। 140 से 150 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव है। इस बीच बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं और इस लिस्ट में कई दिग्गजों को किनारे कर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट दी गई है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। दूसरी लिस्ट में असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई को उम्मीदवार बनाया गया है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। वो अभी यहां से सांसद हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी कांग्रेस ने आदिवासी न्याय गारंटी के लिए 6 संकल्पों का ऐलान किया है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना समेत जिन मुद्दों की बात हर दिन कर रहे हैं, कांग्रेस का जारी होने वाला घोषणा पत्र भी करीब करीब वैसे ही होने की उम्मीद की जा रही है। आदिवासी न्याय गारंटी, आदिवासियों को न्याय देना ये हमारा पहला कर्तव्य है और उनको सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनको फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। और महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर उलझन सुलझने की बजाय और ज्यादा कैसे बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन चुकी है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि 2-3 दिनों में सीट बंटवारे पर ऐलान हो जाएगा। हमारे में कोई विवाद नहीं है। 2, 4, 5, 6 जगह पर चर्चाएं चालू है और वह जो जीतेगा, जो जीत सकता है, उनके साथ निश्चित रूप से हमारा ये कोई एक पाव आगे जाएगा, कोई एक पाव पीछे आएगा, लेकिन हमारा अच्छे से अलायंस हो जाएगा। महाराष्ट्र में एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कुल 48 सीटों में से बीजेपी 31 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 13 और अजित पवार की पार्टी एनसीपी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। शिवसेना की 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 4 सीटों पर बीजेपी शिंदे गुट में अदला बदली हो सकती है। पालघर पर भी बीजेपी शिंदे गुट में एक्सचेंज। इधर महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर की शर्तों की वजह से मामला उलझा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर ने जो ताजा ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि एमवीए में सीट बंटवारा न होने के पीछे वंचित नहीं है। कांग्रेस ठाकरे के बीच 10 सीटों पर चर्चा चल रही है, इस वजह से सीट बंटवारा नहीं हुआ है। 5 सीटों के लिए कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मतभेद है। मैंने खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस ने जो सीटें मांगी है उस पर वंचित आघाड़ी मिलकर बैठकर बात करने को तैयार है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। एमवीए में जिस तरह से सीटों के बंटवारे का पेंच फंसा हुआ है, उसे देखकर इसके जल्द सुलझने के आसार भी कम दिख रहे हैं।